हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। आज के वीडियो में हमारे साथ हैं हिमांशु रावत सर। और ये कौन है, क्या है इनका अनअकैडमी में काम, ये सारी चीजें इनसे जानेंगे। बट स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के लिए बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट वेलफेयर सेल के बारे में, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो यू केयर के बारे में, जिसको आप लोग अनअकैडमी केयर के नाम से भी जानते होंगे। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, बट स्टिल हिमांशु रावत सर, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और सर, सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में यू केयर का नाम सुनते ही आता है वो कुछ इस तरीके से है सर कि इन जनरल अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट या एजुकेशन सेंटर के बारे में ना सोचूं, एक नॉर्मल ह्यूमन के बारे तरह सोचूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर बच्चा कोटा आ गया, माँ बाप की परमिशन से डेफिनेटली आया होगा, बच्चा यहाँ रह रहा है, चाहे वो पीजी में रह रहा हो या हॉस्टल में रह रहा हो, उसको खाने की सुविधा डेफिनेटली मिल रही होगी। बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, एकेडमिक गाइडेंस उसे डेफिनेटली मिल रहा है, जो भी परेशानी उसे आ रही होगी या सेल्फ स्टडी वो कर रहा होगा, वो सारी चीज़ें एकेडमिकली सॉर्ट हो रही होंगी। सो व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ यू केयर? क्या इंपॉर्टेंस है यू केयर का? यू केयर का इंपॉर्टेंस आप देखिए, आप जैसे कह रहे हैं अनअकैडमी केयर। अब बच्चा आपने कहा घर से आया जी, एडमिशन लिया जी, हॉस्टल लिया जी, मगर पेरेंटिंग वो हमारा काम है। उसकी देखरेख पूरा हमारा काम है। अच्छा, वी आर लाइक पेरेंट जी। एक तरीके से गाइडेंस, या फिर आप कहें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है जो कि आपके पेरेंट्स के ना होने की वजह से आपको यहाँ फेस करनी पड़ रही है, तो उस केस में यू केयर काम करता है। सर, बहुत अलग अलग से सवाल मेरे आपके जवाब से निकल के आ रहे हैं, तो कुछ सवालों का जवाब मैं आपसे डेफिनेटली चाहूँगा, और इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आप उनका जवाब बहुत क्लियरली दें, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली यू केयर क्यों बनाया गया है। सर, आपने जैसे अभी कहा कि भाई पेरेंटिंग जो है वो बेसिकली मिसिंग होती है जब बच्चा यहाँ प्रिपरेशन करने आता है, और ऑब्वियसली चीज़ है कि सर पेरेंट्स की कमी सबको खलती है। सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मुझे मेरे मैथ्स वाले ने परेशान किया हुआ है, जैसा खाना उसने स्टार्टिंग में खिलाया था वो नहीं खिला रहा है, और अब मैं चाहता हूँ कि यार मैंने जो मंथ का पैसा दिया था वो मिड ऑफ द मंथ मुझे वापस मिल जाए, आधा पैसा या जैसे भी है, बट मेरा मैथ्स वाला मुझे वो पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है। तो क्या इस प्रॉब्लम के अंदर हम बच्चे की मदद करेंगे? बिल्कुल सर, यू केयर अनअकैडमी ने बनाया है इसलिए सर, लाइक हॉस्टल प्रॉब्लम जी। आज मान लीजिए मैंने स्टूडेंट को हॉस्टल सजेस्ट किया और वो उसकी सराउंडिंग से सरवाइव नहीं कर पा रहा है, या उसको अच्छा नहीं लग रहा है जी। अगर वो 1 महीने बाद भी कहेगा ये बात, या उसको फूड की प्रॉब्लम है, तब मैं जाके उसको कहूंगा कि मैं आपको दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करता हूं, और वो हॉस्टल वाला भी हमारी बात मानेगा। ओके। कहीं ना कहीं आप ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी लाइजनिंग इतनी स्ट्रांग है सब लोगों के साथ कि आपको अगर कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो बेटा। सर, इसी में एक छोटी सी प्रॉब्लम और मुझे याद आ रही है, जैसे आपने कहा भी हॉस्टल वाले बच्चों को तो डायरेक्टली खाना मिल ही जाता है ना, लेकिन कहीं ना कहीं सर, मी बीइंग अ कोटा लोकलाइट, कुछ टाइम पहले एक केस मेरे सामने आया था कि बच्चों के टिफिन चोरी हो रहे हैं, और ये मेजरली उस केस में आ रहा है सर जहाँ पे बच्चा पीजी में रह रहा होता है और उसका टिफिन जो है वो बाहर से आ रहा होता है, मतलब पीजी नहीं कहूँगा, एक रेंट बेसिस पे कहूँगा, एक रेंट लेकर के रूम रह रहा है, और उसका टिफिन जो है किसी और मैस से आ रहा है, और अचानक से एक दिन उसे ये बोला जाता है कि भाई मेरा टिफिन यहाँ से चोरी हो गया है जो कि आपके यहाँ आ रहा था, अब इसके पैसे आपको भुगतने पड़ेंगे। ऑल्दो ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं होगा, शायद 500 या 1000 रुपये, लेकिन फिर भी सर ये फ्रीक्वेंटली ना हो, तो अगर मान लीजिए बच्चे ने आपको ये कंप्लेन की कि सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और मेरा जो है मेरे घर से ही टिफिन चोरी हो रहा है, तो इसमें कौन जिम्मेदार है? क्या वो लैंडलॉर्ड जिम्मेदार है या टिफिन वाला जिम्मेदार है? ये प्रॉब्लम, क्या इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करने के लिए बच्चों के पास जाएंगे या उनकी मदद करेंगे सर? देखिए, एग्जैक्टली आपको एक बात बताऊं, मैं अभी तक ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है, लेकिन आपने जो बात कही है वो मेरे नोटिस में है, मैंने भी सुना है ये जी। अब अगर ऐसी बात आती है तो फिर 2-4 दिन जाके हमारी टीम देखेगी एक्चुअली हो क्या रहा है। हाँ। और जिसकी तरफ से फॉल्ट है फिर हम उसको पकड़ेंगे और फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो भी बात है उसको हम देखेंगे 100%। इन 3 सवालों से कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी कितनी भी छोटी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर वो जेन्युइन है, अगर आप उससे सच में परेशान हो रहे हैं और आपने यहाँ रिपोर्ट किया है या हमें बताया है कि सर मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, तो उसको हम ऑथेंटिकेट करेंगे, उसकी जेन्युइननेस को समझेंगे और फिर आपको उसका सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। सर, इसी चीज़ के साथ मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या माध्यम रहता है या क्या मीडियम है
किस तरीके से कंप्लेन आप तक पहुंचती है? जी, एक्चुअली एन अकेडमी की तरफ से एक कमांड सेंटर सेट है हमारे जी। उसमें एक नंबर इशू करा गया है सर, और उस नंबर पे जैसे ही बच्चा जो भी अपना मैसेज ड्रॉप करता है तो हमारी टीम डेफिनेटली उसमें तुरंत विद इन 5 मिनट्स एक्शन लेती है। ओके। और मान लीजिए बच्चा डिप्रेस्ड है या कोई और प्रॉब्लम है या पेरेंट्स को मिस कर रहा है या कुछ भी है, हमारा सीधे एक साइकोलॉजिस्ट भी है हमारे, ओके। तो सीधे अगर बच्चा चाहता है कि मुझे काउंसलिंग चाहिए तो उसका काउंसलिंग सेशन बुक किया जाता है आफ्टर क्लास, और फिर और दूसरी भी कोई प्रॉब्लम रही तो फिर सीधे मैं जाके मिलता हूँ। जी। सीधी बात। मतलब जहां तक आपका जवाब है मैं ये समझ पा रहा हूं बेटा कि आपको बस एक कमांड सेंटर पे अपना प्रॉब्लम को रजिस्टर करवाना है। सर क्या वो कॉल के थ्रू भी किया जा सकता है? यस। ठीक है, तो आप कॉल कीजिए उस नंबर पर या आप मैसेज कीजिए उस नंबर पर। आपको ये मैसेज या सॉरी ये जो नंबर है ये आपको अभी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा। आप अगर अभी तक इस नंबर से अनजान थे तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। एंड अगर आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। जो भी जिस भी केडर का वो प्रॉब्लम होगा, अगर वो एकेडमिक प्रॉब्लम है, कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, या कोई ऐसा जो चोरी वाला इशू जो हमने आपको बताया, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप जिससे आप परेशान हो रहे हैं, जैसे आपका लैंडलॉर्ड आपको परेशान कर रहा है बिना किसी रीज़न के, या आपका मैस वाला आपको परेशान कर रहा है, कोई भी इशू अगर आपको कोटा में फेस हो रहा है तो वो उस तरीके से उस केडर के पास पहुंचेगा और फिर वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अथॉरिटीज आपकी मदद के लिए आगे आएंगी। दिस इज वाई यू केयर इज देयर फॉर योर हेल्प, राइट। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि जेन्युइन वो प्रॉब्लम होनी चाहिए। और सर इसी चीज से, ये जो जेन्युइन वर्ड मैंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि सर हर तरीके का बच्चा यहाँ आता है, कुछ मस्ती करने वाले बच्चे भी आते हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई फेक प्रॉब्लम आई हो? बिल्कुल सर, जैसे हमने कमांड सेंटर का नंबर इशू किया था जी, तो कंप्लेंट्स आने लगी बैक टू बैक, और हम भी उसको सॉल्व करते रहे जी। और एक दिन क्लास में ऐसे ही एक बच्चे के मोबाइल से दूसरे बच्चे ने रजिस्टर करके स्विच ऑफ कर दिया। अब उसने कहा कि वो डिप्रेशन में। हमने देखा फ़ोन लग नहीं रहा, हमने नंबर नहीं खुलवाया, उसके फादर को फ़ोन लगाया, फादर भी क्या बात हो गई। फिर हमने तुरंत देखा कि क्लासरूम में बैठा है, क्लासरूम में गए, उससे पूछा तो वो तो बेचारे उसको पता नहीं था कुछ, तो उसके फ्रेंड ने प्रैंक कर दिया। तब उस टाइम पे हमने बच्चों को सब बताया कि ये देखिए ये आपकी सुविधा के लिए है, इसका मजाक उड़ाओगे तो जस्ट लाइक भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। और फिर जिस दिन फाइनली भेड़िया आएगा उस दिन आप लोगों में से कोई भी उनकी मदद करने जेन्युइनली नहीं जा पाएगा। तो बेटा इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम अगर आपकी है तो आप डेफिनेटली यू केयर को रीच आउट करें और इस तरीके के प्रैंक डेफिनेटली ना करें, क्योंकि आपके लिए तो वो मजाक हो जाता है, आपके लिए वो प्रैंक है, आप हंस करके उसको टाल दोगे। लेकिन यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं जो जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मिसलीड हो जाएंगे इस इन्फॉर्मेशन से। तो हम्बल रिक्वेस्ट कि इस तरीके के प्रैंक ना करें। अगर आपको सच में लग रहा है कि कोई बच्चा परेशानी में है तो आप अपने नंबर से उसका नाम लेकर के इस प्रॉब्लम को रजिस्टर कीजिए, है ना। जैसा कि केस अभी हिमांशु सर ने बताया, ये चीज़ डेफिनेटली ना करें, क्योंकि वी आर हेयर फॉर यू पीपल, है ना। हम आप लोगों की मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो हमें मिसगाइड करके कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा, है ना। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हमने अभी तक बताया कि भाई यू केयर में बहुत सारी यूनिट्स हैं अलग अलग, हर प्रॉब्लम के लिए किसी एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड बंदे को बिठाया गया है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस भी कर ली, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं सर जो शायद हम कहीं ना कहीं वीडियो में अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए, या यूं कहिए कि शायद अभी हम अपग्रेड फेज में हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है सर कि आगे आने वाली और कौन कौन से ऐसे अपग्रेडेशंस हैं जो हम करने वाले हैं यू केयर के अंदर? देखिए, जैसा मैं समझता हूँ कि आपने शुरुआत में बोला था कि बच्चा कोटा आता है जी, हॉस्टल लेता है, मेस, हॉस्टल एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये उसने ढूंढ लिया। अब वो यहाँ रह रहा है जी, लेकिन अब रहने के बाद घर भी जाना है जी, बिल्कुल जाना है, स्कूल भी है, राइट। तो हमने रिसेंटली मतलब ये प्रॉब्लम फेस करी थी, तो 2-4 बच्चों को अर्जेंटली जाना था, कोई मैटर था, ओके, उनके घर, उनके नेटिव प्लेस, हाँ, बिहार जाना था, हाँ, और सेम डे जाना था। टिकट्स की प्रॉब्लम आई जी, हमने सेम डे टिकट कराया, ओके, सोर्स करा, जैसे भी किया, हाँ, टिकट हुआ और बच्चा गया, और उससे मतलब हमें पर्सनली बहुत अच्छा फील हुआ। तो हमने सोचा इसको भी हमें यू केयर के पार्ट में ले रहे हैं, तो हमने अब ट्रैवल भी स्टार्ट किया, ओके, एयर टिकट और रेलवे टिकट हम इसकी सुविधा यहाँ करवा रहे हैं।
ताकि बच्चे को कहीं इधर उधर नहीं जाना है, उसको सिर्फ उसकी पढ़ाई करनी है और उसको सब कुछ एक छत के नीचे मिल जाएगा, अंडर वन रूफ। अंडर वन रूफ एवरी प्रॉब्लम इज गेटिंग सॉल्व्ड अंडर वन रूफ, दैट इज यू केयर। तो नोट कर लीजिए बेटा कि आगे आने वाले टाइम में हम काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड भी करने वाले हैं। आपकी जो छोटी से छोटी परेशानी है उसका सोल्यूशन यू केयर में आपको डेफिनेटली मिलेगा। सर हमने कमांड सेल का जो नंबर है वो डेफिनेटली फ्लैश कर दिया है। मेरा अगला सवाल आपसे सर ये आ रहा है कि हर बच्चे को डेफिनेटली ये नहीं पता होगा कि यार कमांड सेंटर कैसे रीच आउट करना है, राइट? कुछ बच्चे होंगे जो डेफिनेटली अभी भी ऐसे होंगे कि यार मैं तो नंबर नोट नहीं करने वाला, है ना, क्योंकि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है और कमांड सेंटर के प्रोसेस से वो बच्चा नहीं जा पा रहा है, वो डायरेक्टली आपको देख लेता है कैंपस में कहीं भी, क्योंकि ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद बच्चे आपको और ज़्यादा जानने लग जाएंगे, तो क्या वो डायरेक्टली आपको रीच आउट कर सकता है या उसे सिर्फ कमांड सेंटर के थ्रू ही रूट करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते नहीं कि वो रजिस्टर्ड हों। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो चाहते हैं कि डायरेक्टली डिस्कस करें। ओके। तो वो सीधे मेरे पास आते भी हैं, और बिल्कुल अगर आप लोग आ सकते हो तो आ जाइए, और कोई भी ऐसी बात है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं तैयार हूँ। जी सर एक बार अपना नंबर जो है वो प्लीज़ बच्चों के साथ शेयर कर लीजिए। 8107770505। राइट, तो बेटा ये नंबर जो है स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। हिमांशु रावत सर के नाम से आप इनको सेव कर सकते हैं या यू केयर यूनिट के नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। अपनी कोई भी प्रॉब्लम आप यहाँ पर डायरेक्टली सर से भी बता सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सर हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो कोएड है, राइट? लड़के तो डेफिनेटली इतना आउटस्पोकन होते हैं या कुछ नहीं भी होते हैं तो वो डायरेक्टली आप तक पहुँच जाएंगे या कमांड सेंटर के थ्रू आप तक पहुँच जाएंगे। लड़कियों के केस में बात कर लेते हैं सर, फीमेल स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, उनकी भी काफ़ी सारी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। सर क्या हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है जो गर्ल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, या सिर्फ हर बच्चे को आप तक ही पहुंचना पड़ेगा? नो, लड़की है एक, गर्ल इज अपॉइंटेड, और वो देख रही है सारा। जी बिल्कुल। तो बेटा मैम का नंबर भी जो है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप उनका नंबर नोट कर लीजिए डायरेक्टली। अगर आप हिमांशु सर से नहीं बात करना चाहते हैं तो आप मैम से बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट दैट प्रॉब्लम सॉल्व्ड, राइट? सर एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि कई बार मैं ऐसा देखता हूं सर कि परेशानियां सच में इतनी बड़ी नहीं होती, राइट? जितनी बड़ी उनको बना दिया जाता है। कई बार ये चीज़ हमारे साथ भी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। सर आप इतने टाइम से बच्चों से बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्या रीज़न लगता है सर कि बच्चे को ये प्रॉब्लम्स क्यों और किन कारणों से फेस करनी पड़ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम हो सर? एक्चुअली मैं समझता हूँ स्टूडेंट लाइफ में अधिकतर बच्चों को ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरा दुश्मन ही है। ओके। मतलब जो भी उनको बता रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि वो दुश्मन ही है मेरा। जी। मेरे को क्यों बता रहा है? हाँ। मुझे गाइड क्यों कर रहा है? मुझे तो सब आता है। तो मुझे तो सब आता है। पेशेंस लेवल की कमी मानता हूं मैं, कुछ बच्चों में होती है। जी। और मैं चाहता हूं, उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी बच्चे हैं, कि जीवन में अपनी राह पे चलते रहना है तो एक दूसरे से सॉरी बोल के काम हो सकता है। आपने मुझसे कुछ कह दिया या आपने मुझसे ऊंची आवाज में कह दिया, आपने मुझसे सॉरी कह दिया, मैंने आपको माफ कर दिया, बात खत्म ना। आप अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते। जी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर आंसर से मुझे ये समझ में आ रहा है बेटा कि आजकल ना आप लोगों में पेशेंस की थोड़ी सी कमी है। आप एग्जैक्टली प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसको एनालाइज करने से पहले ही आप उस चीज़ का हवा बना लेते हैं। आप सोचते हैं कि यार ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं मुझे सर ऐसा लगता है कि अगर बच्चा उस चीज़ को समझे, आराम से, एकदम ठंडे दिमाग से, बिल्कुल कूल माइंड होकर के समझे, तो ये प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं या आती रहती हैं यूजुअली, वो इतनी बड़ी सच में नहीं होती। बिल्कुल नहीं आएंगी वो। जी बिल्कुल आएंगी भी नहीं अगर थोड़ा कूल माइंडेड आप सोचेंगे इस चीज़ों को। तो बेटा आई होप आप लोगों को
ये सारे कॉन्वर्सेशन समझ में आए हों, सारे सवालों के जवाब आपको डेफिनेटली मिले हों, और फाइनली इस वीडियो के बाद आप लोगों को डेफिनेटली पता चल गया होगा कि स्टूडेंट वेलफेयर सेल या यूकेयर किस तरीके से काम करता है और किन लोगों के लिए काम करता है। और आप लोगों ने ये तीनों नंबर्स डेफिनेटली नोट कर लिए होंगे, है ना। और अगर नहीं नोट किए हैं वीडियो के दौरान भी तो निश्चिंत रहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों अथॉरिटीज़ के नंबर आप लोगों के पास हैं एंड आप वहाँ से भी जाकर के ये नंबर्स नोट कर सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग और बढ़िया वीडियोस को लेकर के मैं आप लोगों के पास में आता रहूँगा एंड आई होप यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू विल बी काम इन एवरी सिचुएशन। और हम तो वैसे भी आप लोगों की मदद के लिए हैं ही। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।